नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के बारे में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को मैं चर्चा करने वाला हूं। इससे पहले बहुत सारे पेपर मैंने सॉल्व करवाए हैं। आज का जो वीडियो है इसमें 100 एमसीक्यूज होंगे जिनको मैं विस्तार से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका आ चुका है। आपको बता दूं कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस, इन सभी के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का। यह बात आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इसमें मैं 100 एमसीक्यूज देखूंगा जो कि आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर आएंगे, चाहे एमजे बरेली हो, चाहे चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय हो, चाहे माँ विंध्यवासिनी मिर्जापुर हो, माँ पाटेश्वरी हो या राम मनोहर लोहिया हो। वैसे राम मनोहर लोहिया, पाटेश्वरी इन सभी का हो चुका है, लेकिन जिनका 1 तारीख को 2 तारीख को पेपर लगा हुआ है, ठीक है, उन सभी के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन से मोटापा के संचय से होता है। मोटापा के संचय, मोटापा किसके संचय से होता है? कार्बोहाइड्रेट के संचय से नहीं, प्रोटीन के संचय से नहीं, वसा के संचय से। बिल्कुल इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वसा के संचय से क्या होता है बेटा? मोटापा हो जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। जबकि यहीं पर एक चीज और जान लीजिए, कार्बोहाइड्रेट से हमको शरीर को ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट शरीर का ईंधन कहा जाता है। प्रोटीन हमारे शरीर की बॉडी बिल्डिंग में मदद करता है, हमारे ऊतकों का निर्माण करता है, कोशिकाओं की मरम्मत करता है, ऊतकों की मरम्मत करता है, नए ऊतकों का निर्माण भी यही करता है, ठीक है। विटामिन हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे महोदय। दूसरा प्रश्न है, विश्व आहार दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व आहार दिवस ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर की डेट को। विश्व खाद्य दिवस, ठीक है, वर्ल्ड फूड डे की बात हो रही है, तो वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस हर साल 16 अक्टूबर को भुखमरी मिटाने और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर प्रश्न है, अंकुरीकरण के लिए हम उपयोग में लाते हैं। अंकुरीकरण के लिए हम लोग जो है सबूत अनाज में ही अंकुरीकरण होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। इसमें जीवित भ्रूण मौजूद होता है सबूत अनाज में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, सबूत अनाज इसका राइट आंसर है। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस, बीबीए, बीसीए के प्रथम सेमेस्टर को करिकुलर में आपको फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन पढ़ना पड़ता है, तो उसी का ये लेक्चर है। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। प्रश्न आपका अगला आ चुका है, बेरी बेरी किसकी कमी से होता है? बेरी बेरी एक रोग होता है जो कि विटामिन बी1 की कमी से होता है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है बेटा? विटामिन बी1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। तो थायमीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। थायमीन की कमी से विटामिन बी1 जिसको कहते हैं उसकी कमी से बेरी बेरी नाम का रोग हो जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। पांचवा क्वेश्चन आपका आ चुका, ओआरएस घोल जो होता है किस दशा में पीड़ित बच्चों को दिया जाता है? तो किस दशा में देते हैं? जब बच्चों को क्या हो जाता है, अतिसार यानी डायरिया होने पर ओआरएस का घोल देते हैं। शरीर में पानी और नमक की कमी को पूरा करने के लिए बेसिकली ओआरएस का घोल दिया जाता है। दस्त या अतिसार में फायदेमंद होता है, यानी डायरिया के समय में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि यहीं पर ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया है रिकेट्स। रिकेट्स रोग जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। बेरी बेरी विटामिन बी1 यानी थायमिन की कमी से होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। ये सब आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से मानव कौन सा मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत नहीं है? इनमें से छठा नंबर बताने का प्रयास करेंगे। ऊर्जा का स्रोत कौन सा नहीं है? फटाफट से आप बताने का प्रयास। छठा नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा का प्रथम स्रोत इनमें से कौन सा नहीं? छठवां नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? विटामिन जो होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सब ऊर्जा प्रदान करते हैं, जबकि विटामिन जो होते हैं हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देता है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन हमारी शरीर की रोगों से रक्षा करता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। शरीर की रक्षा करता है और मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ऊर्जा नहीं देता है ये। बाकी प्रोटीन, 1 ग्राम प्रोटीन अगर आप लेंगे तो 4.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट में भी सेम, यानी 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा। वसा में आप देखते हैं 1 ग्राम वसा अगर आप ग्रहण करते हैं तो 9.1 कैलोरी या किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। किलो कैलोरी यानी KCAL कहा जाता है इसको, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न आप देखेंगे भैया, 7वां नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, लार में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो लार में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? 7वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लार में पाया जाता है बेटा टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। कौन सा? टाइलिन नाम का हार्मोन जो होता है लार में पाया जाता है। कौन सा? टाइलिन। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, टाइलिन। हमारी लार में टाइलिन जो होता है एंजाइम होता है जो भोजन के स्टार्च को शर्करा में तोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो जो भोजन में स्टार्च होता है उसको शर्करा में तोड़ता है ये बात आप ध्यान रखेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, टाइफाइड किसके कारण होता है? टाइफाइड की अगर बात की जाए बेटा तो टाइफाइड एक
बुखार होता है ये सल्मोनेला टाइफी या बैसिलस टाइफोसस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, उसी के संक्रमण से फैलता है। तो बैसिलस टाइफोसस ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ये ना दिया होता तो क्या लगाते, सल्मोनेला टाइफी। ठीक है, सल्मोनेला टाइफी जो होता है ये भी जो है इससे होता है, टाइफाइड बुखार उसी उससे भी हो जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का स्रोत है इनमें से। 9वां नंबर, कैल्शियम का स्रोत इनमें से कौन सा है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, कैल्शियम का स्रोत इनमें से कौन सा है। देखिए कैल्शियम, दूध में अधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, तो इसका लगा दीजिएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दूध और दही में जो होता है कैल्शियम खूब पाया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दाल में प्रोटीन खूब पाया जाता है, मक्खन की बात की तो इसमें आपका वसा पाई जाती है। ठीक है, ये सब आप चीजें ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, मिलेट्स। मिलेट्स माने होता है बाजरा, संबंधित होता है। मिलेट्स जो होता है यानी बाजरा, मिलेट्स को मोटे अनाज भी कहते हैं, जैसे बाजरा जो है ये मिलेट्स कहा जाता है, मिलेट्स को मोटा अनाज या बाजरा भी आप कह सकते हैं। तो फाइबर यानी रेशा प्रचुर मात्रा में इसमें होता है, किसमें, बाजरों में क्या होता है, रेशा होता है जो पाचन में सहायता करता है, तो फाइबर्स होते हैं इसमें, मिलेट्स में क्या होता है, रेशे होते हैं, फाइबर, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है जिंक किसकी मजबूती के लिए जरूरी होता है। तो जिंक किसकी मजबूती के लिए जरूरी होता है बेटा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो जिंक जो होता है ये एक प्रकार से किसकी मजबूती के लिए इंपॉर्टेंट होता है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 11 नंबर, जिंक जो होता है ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने और घाव को जल्दी भरने के लिए जरूरी खनिज होता है। कौन, जो आपका जिंक होता है। तो प्रतिरक्षा प्रणाली इसका राइट आंसर हो जाएगा, इम्यूनिटी सिस्टम, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है खांसी और जुकाम की पारंपरिक दवा, खांसी और जुकाम की पारंपरिक दवा, तुलसी के पत्तों की चाय, नींबू की चाय, अदरक की चाय, ये सब अगर आप ग्रहण करते हैं तो भारतीय परंपरा में आप देखिए तुलसी, अदरक, नींबू की चाय का उपयोग करते हैं, तो खांसी जुकाम के लिए काफी मदद मिलती है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं, घेंघा किसकी कमी से होता है। घेंघा रोग जो होता है ये आयोडीन की कमी से घेंघा नाम का रोग हो जाता है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे थायराइड ग्रंथि हमारी बढ़ जाती है आयोडीन की कमी से, ये बात ध्यान रखेंगे। आयरन की कमी से एनीमिया नाम का रोग हो जाता है, यानी कि रक्त अल्पता रोग जो हो जाता है वो किसकी कमी से होता है बेटा, वो हो जाता है आपका आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नाम का रोग हो जाता है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98.6 फ़ारेनहाइट जो होता है ये शरीर का सामान्य तापमान होता है। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है, जन्म के समय कम वजन वाले बच्चे वे होते हैं जिनका शारीरिक वजन कम से कम होता है, बताएं 15 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 नंबर का। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार यदि समय से व्यक्ति जो है जन्म से कम जो उम्र का बच्चा होता है, अगर 2.5 किलोग्राम से कम बच्चा है तो उसे कम वजन वाला बच्चा कहते हैं, तो 2.5 किलोग्राम से कम बच्चे को, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। देखिए वसा में घुलनशील 4 प्रकार के विटामिन होते हैं, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये 4 विटामिन ऐसे हैं जो कि वसा में घुलनशील हैं। बाकी विटामिन बी और विटामिन सी, बी में जितने भी पार्ट हैं आपके B1, B2, B3, B5, B6, B12, सारे जो होते हैं बी वाले कॉम्प्लेक्स सब आपके जल में घुल जाते हैं, और सी भी जल में घुल जाता है। और विटामिन के मतलब विटामिन कीड़ा, ऐसे ध्यान रखिए, कीड़ा कीड़ा विटामिन वसा में घुल जाता है, जल में नहीं घुलता, मैं कई बार ट्रिक आपको बता चुका हूँ। तो बी आपका जल में घुल जाता है, सी भी आपका जल में घुल जाएगा। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन बी भी आपका जल में घुल जाएगा। विटामिन डी जो होता है यही वसा में घुलनशील है। कौन सा विटामिन, विटामिन डी जो है ये आपका वसा में घुलनशील है, बाकी सारे विटामिन आपके जल में घुलनशील होते हैं जो इनमें ऑप्शन में दिए गए हैं। 17 नंबर प्रश्न है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, मिड डे मील कार्यक्रम या प्रोग्राम किसके लिए है। तो ये प्राथमिक कक्षा के छात्रों के लिए, बिल्कुल जो प्राथमिक स्तर के प्राइमरी स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1995 में इसको शुरू किया गया था, ये बात ध्यान रखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है, फ्लोरीन किसके लिए आवश्यक होता है। फ्लोरीन, फ्लोरीन जो होता है ये दांतों के एनिमल की रक्षा करता है और हड्डियों के घनत्व को बनाए रखता है। कौन, जो एक प्रकार से एनिमल होता है, सॉरी फ्लोरीन होता है। स्वस्थ दांत और स्वस्थ हड्डियां, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, शरीर में निर्माण संबंधी कार्य के लिए
निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। शरीर में निर्माण संबंधी कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 का। तो इनमें से देखें, प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट किसकी आवश्यकता होती है? शरीर के निर्माण के लिए। शरीर निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटीन की। बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है इसको। मांसपेशियों और ऊतकों का निर्माण करता है, उनकी मरम्मत करता है कौन? प्रोटीन। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से 20 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, मुरब्बा और कैंडी बनाए जाते हैं। मुरब्बा और कैंडी जो होते हैं ये आपके किससे बनते हैं? सेब, कच्चा आम, बिल्कुल, अदरक से, पेठा से, इन सभी से बनाए जाते हैं मुरब्बा और कैंडी। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है, रोगी के आहार में ग्रहण को निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावित करता है? बताइएगा। रोगी के आहार में ग्रहण को निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावित करता है? फटाफट से आप बताएंगे। 21 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। किसी रोगी का खान पान उसके वातावरण, संस्कृति और मानसिक स्थिति या मनोवैज्ञानिक कारकों से गहराई से प्रभावित होता है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 22 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका महोदय। प्रश्न है, विटामिन के सहायता करता है। विटामिन के जो होता है रक्त जमने में, रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी आपको चोट लगती है तो खून बहने लगता है, तो जब आपको चोट लगेगी खून आपका थोड़ी देर बहेगा फिर रुक जाएगा, विटामिन के की वजह से। 23 नंबर क्वेश्चन से, भोजन हमारे शरीर को प्रदान करता है। तो भोजन हमारे शरीर को जिंदा रहने, सक्रिय रहने, चलने और काम करने में मदद करता है। संक्रमण से लड़ना और रोकना सिखाता है, बिल्कुल। विकास के लिए नई कोशिकाओं और ऊतकों का निर्माण करता है भोजन। ठीक है, ये सब हमारे लिए करता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ये सब भोजन के ही काम होते हैं। ऑल ऑफ द अबव। 24 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, प्रश्न है, मानव शरीर में लगभग कितना जल होता है? मानव शरीर में लगभग में कितना जल होता है? 24 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक वयस्क मनुष्य के शरीर का जो कुल वजन होता है उसका लगभग में 60% हिस्सा जल का बना होता है, वाटर का 60 से 70%। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसैकेराइड है? इनमें से कार्बोहाइड्रेट जो होता है मोनोसैकेराइड होता है। 25 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कार्बोहाइड्रेट एक मोनोसैकेराइड शर्करा होती है। ठीक है, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये मोनोसैकेराइड होते हैं। ठीक है, जबकि कार्बोहाइड्रेट में ही आप देखते हैं जैसे पॉलीसैकेराइड होता है, डाइसैकेराइड में जैसे स्टार्च, मतलब कि डाइसैकेराइड में आपका माल्टोज वगैरह हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें शामिल हो जाती हैं, सुक्रोज, माल्टोज। ठीक है, 26 नंबर आ चुका है प्रश्न, विटामिन और खनिज से भरपूर खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। तो ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ नहीं कहलाते हैं ये, ऊर्जा देने वाले कार्बोहाइड्रेट और वसा वाले भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। तो विटामिन और खनिजों से भरपूर पदार्थ जो होते हैं सुरक्षात्मक कहलाते हैं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बॉडी बिल्डिंग वाले कहलाते हैं। ठीक है, सुरक्षात्मक भोजन कहलाते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी शरीर का निर्माण करने वाले भोजन आपका प्रोटीन हो जाता है, ऊर्जा देने वाले वसा और कार्बोहाइड्रेट हो जाते हैं, सुरक्षात्मक खनिज लवण और विटामिन हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 27 नंबर प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया जो है आयरन की कमी से होता है। ठीक है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका 28 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, वह घटक जो कार्बोहाइड्रेट का भाग नहीं है वह है इनमें से। कार्बोहाइड्रेट का घटक इनमें से कौन सा नहीं? देखिए, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन नहीं शामिल होता है। हाइड्रोजन यानी कि आप देखते हैं C6H12O6 यानी ऑक्सीजन शामिल है, हाइड्रोजन शामिल है, कार्बन शामिल है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों शामिल है, नाइट्रोजन इसमें नहीं शामिल होता है। तो प्रश्न नहीं पूछा कौन सा नहीं शामिल है, तो नाइट्रोजन जो होता है वो नहीं शामिल है। 28 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, नाइट्रोजन नहीं शामिल होता है। ठीक है, आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका महोदय। प्रश्न है, निम्न रक्तचाप की स्थिति को कहा जाता है। निम्न रक्तचाप की स्थिति को क्या कहते हैं? 29 नंबर, निम्न रक्तचाप की स्थिति को क्या कहते हैं बेटा? 29 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 29 नंबर का बिल्कुल हाइपोटेंशन कहते हैं। हाइपोटेंशन जो हो कहते हैं निम्न रक्तचाप जब होता है, यानी कि लो ब्लड प्रेशर को हम हाइपोटेंशन कहते हैं और हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन कहते हैं, लो ब्लड प्रेशर को हाइपोटेंशन कहते हैं। तो हाइपर और हाइपो दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? सुमेलित यानी मिला हुआ नहीं इनमें से। देखें, अब देखिए, क्षय रोग जो होता है फेफड़ों को प्रभावित करता है, 30 नंबर का बिल्कुल प्रभावित करता है। ठीक है, क्षय रोग प्रभावित करता है। पीलिया लीवर को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से, तो सी लिखा यही गलत हो जाएगा। डायरिया, ई कोलाई, बिल्कुल ठीक बात है, यानी कि ये तीनों सही हैं। जबकि रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है, ना कि विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नाम का रोग होता है, तो ये आपका यही वाला सी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
प्रश्न है निम्नलिखित में से वह रोग जो पानी से नहीं फैलता है। पानी से कौन सा रोग इनमें से नहीं फैलता है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 31 नंबर, पानी से आपका मलेरिया, पीलिया, अतिसार ये सब दूषित पानी से फैलते हैं, जबकि मलेरिया जो होता है मच्छर काटने से फैलता है। मलेरिया मच्छर काटने से फैलता है, जबकि अतिसार, हेपेटाइटिस ए, पीलिया ये सब जल से फैलते हैं। ठीक है, जो दूषित जल होता है, दूषित भोजन होता है, उन्हीं से फैलते हैं। 32 नंबर, माँ के दूध के फायदे। माँ के दूध के फायदे शिशुओं के सर्वोत्तम भोजन होते हैं, बिल्कुल होते हैं, और उसी के लिए पर्टिकुलर बने होते हैं। ठीक है, और खास करके पचाने में भी आसान होते हैं, और संपूर्ण पोषक तत्व भी माता के दूध में आ जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त तो सभी, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में जोड़े गुणसूत्र होते कितने जोड़े? मनुष्य में 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना जोड़ा गुणसूत्र होता है बेटा? 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। कुल मिलाकर के मनुष्य की कोशिकाओं में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, जो 23 जोड़े में पाए जाते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान पोषक तत्वों का सेवन बढ़ाना चाहिए। किन पोषक तत्वों का सेवन बढ़ा देना चाहिए गर्भावस्था में महिलाओं को? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, गर्भावस्था के दौरान शिशु के विकास के लिए हमको आयरन की भी जरूरत पड़ती है, खून के विकास के लिए प्रोटीन की भी और कैल्शियम की। यानी जो है आयरन, प्रोटीन और कैल्शियम, इन तीनों को एक प्रकार से सेवन अधिक करना चाहिए। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, भारत में कौन सा राज्य सबसे पहले मिड डे मील कार्यक्रम या मिड डे मील योजना शुरू करने वाला राज्य था? बताएं। 35 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में कौन सा राज्य सबसे पहले मिड डे मील योजना शुरू करने वाला राज्य था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 35 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु जो था। 35 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु राज्य के द्वारा सबसे पहले शुरू की गई थी, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूनिसेफ का मुख्यालय जो स्थित है न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है। न्यूयॉर्क अमेरिका में पड़ता है, अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क। तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर बेटा? यूनिसेफ का मुख्यालय जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, 36 का ए ऑप्शन। आगे देखते हैं 37 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है WHO का पूरा नाम। WHO का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन बी में दिया है, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन कहा जाता है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आहार आयरन का अच्छा स्रोत है? तो आयरन का अच्छा स्रोत इनमें से कौन सा होता है? आयरन सबसे अधिक मात्रा में शरीर में खून की कमी को दूर करने के लिए लाल मांस यानी रेड मीट आयरन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। पालक में भी, वनस्पति में पालक में, और बाकी आप देखते हैं सभी में देखेंगे तो लाल मांस में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है जो है आयरन। अगला क्वेश्चन से 39 नंबर प्रश्न है, अनुप्रयुक्त पोषण कार्यक्रम ANP सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया था? ANP कहाँ पर शुरू किया गया था? सबसे पहले उड़ीसा में शुरू किया गया था। ये कहाँ पर? उड़ीसा में शुरू किया गया था ANP, यानी अनुप्रयुक्त पोषण कार्यक्रम। ठीक है, उड़ीसा राज्य में। अगला क्वेश्चन से 40 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, किशोरी शक्ति योजना का फोकस है। किशोरी शक्ति योजना का फोकस है किशोर लड़कियों पर। बिल्कुल, 11 से 18 वर्ष की जो किशोरियां होती हैं उनके स्वास्थ्य और सशक्तिकरण पर केंद्रित है, किशोर लड़कियों पर। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका आ चुका है 41 नंबर, मशरूम में भरपूर मात्रा में क्या होता है? मशरूम में भरपूर मात्रा में विटामिन बी भी पाया जाता है, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ठीक है, ये सब तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन बी, पोटेशियम, मैग्नीशियम तीनों तत्व पाए जाते हैं। डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है, दही निम्नलिखित में से किसका अच्छा स्रोत है? दही, दही की बात की जाए तो दही मुख्य रूप से कैल्शियम, प्रोटीन और प्रोबायोटिक्स का अच्छा स्रोत माना जाता है, लेकिन इनमें से ये है ही नहीं है। तो दिए गए विकल्पों में से KCD दिया हुआ है, जिनमें से कोई इसका सटीक आंसर नहीं होता। डी ऑप्शन लगा देंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दही में, दूध में, इन सभी में प्रोटीन पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है, बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम शुरू किया गया था 1970 में, ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए शुरू किया गया था ये। ठीक है, 1970 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। 44 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, सेल्फिश में उच्च मात्रा में होती है। सेल्फिश में बताएं, सेल्फिश में उच्च मात्रा में क्या होती है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 44 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेल्फिश, यानी जैसे सेल्फिश जो होता है, जैसे केकड़ा हो गया, झींगा हो गया, ये सब सेल्फिश में आते हैं, झींगा मछली। तो इसमें जिंक और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं बहुत अधिक मात्रा में, तो जिंक पाया जाता है सेल्फिश में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका, भोजन का कार्य क्या है?
भोजन का काम होता है शरीर का निर्माण करना, जो प्रोटीन करता है, ऊर्जा देना, जो कार्बोहाइड्रेट और वसा करता है, सुरक्षा देना यानी जो विटामिन और खनिज लवण करते हैं, तीनों काम जो है भोजन का ही है। डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य का किसका प्रभाव पड़ता है? शारीरिक स्थिति, मानसिक तनाव, आहार और पारिवारिक वातावरण। स्वास्थ्य पर इन तीनों का प्रभाव पड़ता है। डी ऑप्शन लगा देंगे। 46 का डी ऑप्शन लग जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। 47 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न मधुमेह में के लक्षण है। मधुमेह के लक्षण 47 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मधुमेह का लक्षण इनमें से कौन सा बेटा? मधुमेह का लक्षण 47 नंबर, डी ऑप्शन बिल्कुल। जो है पॉलीडिपीसिया, पॉलीयूरिया, पायरिया, ये सब जो है मधुमेह के लक्षण है। डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न मलेरिया किसके काटने से होता है? तो मलेरिया जो है मच्छर के काटने से होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मॉस्किटो के, और खास करके मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। ठीक है, एक संक्रामक रोग होता है। बाकी सांप के काटने से नहीं होता है, कुत्ते के काटने से रेबीज नाम का रोग होता है। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन है। स्वस्थ मनुष्य में सामान्य फास्टिंग शर्करा स्तर होना चाहिए। 49 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो इनमें से शर्करा स्तर जो है 70 से 100 mg/dl होना चाहिए। 70 से 100 mg/dl, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न इनमें से कौन सा बृहद पोषक तत्व नहीं है? बृहद पोषक तत्व कौन सा नहीं? बृहद पोषक तत्व की अगर बात की जाए तो विटामिन और खनिज जो होते हैं शरीर को बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है। ठीक है, तो ये निम्न पोषक तत्व होते हैं विटामिन और खनिज लवण, जबकि ये कार्बोहाइड्रेट, वसा, लिपिड, प्रोटीन, इन सभी की शरीर को ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, शरीर को ज़्यादा मात्रा में हम लेते हैं। तो ये बृहद पोषक तत्व होते हैं, जबकि विटामिन और खनिज लवण ये निम्न पोषक तत्व होते हैं, लघु पोषक तत्व होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका महोदय। प्रश्न है इंसुलिन रोग में दिया जाता है। बताइए इंसुलिन किस रोग में देते हैं? इंसुलिन की बात की तो मधुमेह रोग जो होता है, इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो शरीर में रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। इसकी कमी होने पर मधुमेह के रोगियों को इंसुलिन नाम का जो एक प्रकार से एंजाइम होता है हार्मोन्स को देता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब दिया था बेटा? इंसुलिन मधुमेह में। ठीक है, मधुमेह यानी बी ऑप्शन, सी लग गया इसमें, बी ऑप्शन। डायबिटीज में जो है इंसुलिन दिया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। 51 नंबर हो गया आपका। 52 नंबर क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। देखिए अनाज और दाल, फल और फलों का रस, ब्रेड, नूडल्स, पास्ता, ये सब में कार्बोहाइड्रेट आपको मिलता है खूब दबा के। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए उपरोक्त सभी। अल्प पोषण का कारण क्या है? अल्प पोषण का कारण खराब आहार, स्वास्थ्य सेवाएं और तनाव, ये तीनों अल्प पोषण के कारण हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर है। 54 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। स्टार्च प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। स्टार्च जो होता है चावल, गेहूं, जिमीकंद या इसको आप कह सकते हैं कंद में, इन सभी में स्टार्च प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। इन सभी में कंद जैसे जो जड़ में फलते हैं पौधे, जैसे आलू हो गया, ठीक है, इन सभी में जो जो जमीन के अंदर होते हैं उनको कंद कहते हैं। तो कंद मतलब आलू। ठीक है, तो आलू जो होता है उसमें पाया जाता है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। 1 ग्राम वसा से निकलने वाली ऊर्जा होती है। 1 ग्राम वसा में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, जबकि 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से भी 4 कैलोरी ऊर्जा ही प्राप्त होती है। 56 नंबर क्वेश्चन है अमीनो एसिड पाए जाते हैं। प्रोटीन जो होते हैं अमीनो एसिड से ही मिलकर के बने होते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो प्रोटीन छोटे छोटे अणुओं से बने होते हैं जिन्हें अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल कहा जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। आहारीय फाइबर का स्रोत। आहारीय फाइबर का स्रोत इनमें से कौन सा है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। आहारीय फाइबर का स्रोत 57 नंबर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आहारीय फाइबर का स्रोत जो होता है बेटा, ये हरी पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं वो होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट। 1 मिनट, आहारीय फाइबर का स्रोत इनमें से कौन सा होता है? 57 नंबर है। ठीक है, बिल्कुल फल से पाए जाते, फल, बिल्कुल इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फल और सब्जियां आहारीय रेशे जो होते हैं उत्कृष्ट मात्रा में पाए जाते हैं, पाचन क्रिया के लिए इंपॉर्टेंट होता है फाइबर रेशा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन के का अच्छा स्रोत है? विटामिन के जो होता है सबसे अधिक मात्रा में हरे पत्तेदार सब्जियों में विटामिन के पाया जाता है। पत्तेदार हरी सब्जियां, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूध में कैल्शियम खूब पाया जाता है। गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, मेवा और बीज में प्रोटीन्स पाए जाते हैं। आगे देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न विटामिन सी का क्या नाम है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? विटामिन बी1 का नाम थायमीन है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। इनमें से कौन सा पोषक तत्व तो नहीं माना जाता? पोषक तत्व तो इनमें से कौन सा नहीं? विटामिन पोषक तत्व है, खनिज लवण भी पोषक तत्व है, वसा भी पोषक तत्व है, फाइबर जो है पोषक तत्व नहीं होता है। इसका सी ऑप्शन लगा दीजिएगा। फाइबर जो है
ये पोषक तत्व तुम्हें नहीं आता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 का सी ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि ये पोषक तत्व नहीं है, ये पोषक तत्वों का स्रोत होता है। 61 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। अच्छी दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? अच्छी दृष्टि के लिए विटामिन ए जरूरी होती है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छी दृष्टि और खास करके आप देखते हैं आंखों के लिए जो विटामिन जरूरी होती है, ठीक है, वो आपकी विटामिन ए जरूरी होती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नाम का रोग हो जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका महोदय। 62 नंबर प्रश्न है, वृद्धि होती है किसमें? वृद्धि 62 नंबर, वृद्धि होती है, वृद्धि जो होती है ये, वृद्धि जो होती है बेटा ये मात्रात्मक होती है, सीमित अवधि के लिए होती है, मापने योग्य होती है। तो बुद्धि जो होती है वृद्धि, वृद्धि की अगर बात की तो इसका 62 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन भी है, सीमित अवधि के लिए परिवर्तन होता है और मापने के योग्य, यानी वृद्धि को आप माप सकते, शरीर का ग्रोथ आप माप सकते हैं, ठीक है, कितना बढ़ी, कितना लंबाई बढ़ी, कितना मोटापा बढ़ा, मात्रात्मक परिवर्तन होता है और सीमित अवधि के लिए, यानी शरीर की वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है, उसके बाद में शरीर का बाढ़ विकास रुक जाता है। डी ऑप्शन लगा देंगे उपयुक्त सभी। 63 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। 63 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, माता पिता से बच्चों में गुण का संचरण क्या कहलाता है? इसी को आनुवांशिकता कहते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। विकास होता है, विकास गुणात्मक होता है, मात्रात्मक होता है, मृत्यु तक। देखिए विकास जो होता है उसी का एक भाग वृद्धि होती है। विकास गुणात्मक भी होता है, क्वालिटी में परिवर्तन या क्वालिटी बढ़ जाए, मात्रा बढ़ जाए आपकी, वो भी विकास होता है, और मृत्यु तक विकास होता रहता है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक विकास होता ही रहता है। डी ऑप्शन उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। 65 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, निषेचन से लेकर जन्म तक की अवधि को क्या कहा जाता है? निषेचन से लेकर के जो है इसकी अवधि तक प्रसव क्या बोलते हैं इसको? 65 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल प्रसव पूर्व अवधि बोलते हैं इसको, ठीक है, पेरेंटल पीरियड, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता कितनी होती है? गर्भावस्था के दौरान प्रतिदिन महिलाओं को 350 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है ज़्यादा लेनी चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से 67 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। 67 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका बेटा। 67 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है आपका, कैल्शियम की आवश्यकता के लिए होती है हड्डी और दांतों के लिए, बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, आंवला, नींबू और संतरा अच्छे स्रोत हैं, विटामिन सी के अच्छे स्रोत होते हैं सब। आंवला खट्टे पदार्थों में विटामिन सी खूब पाया जाता है, सिट्रस फलों में, ठीक है, खट्टे फलों में विटामिन सी खूब पाया जाता है। विटामिन सी और जो है आयरन दूध में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? तो विटामिन सी जो है दूध में नहीं पाया जाता है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में कौन सा प्रोटीन? तो केसीन नाम का प्रोटीन दूध में पाया जाता है। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? दूध में लैक्टोज नाम की शर्करा पाई जाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये सब प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन से, निषेचन होता है कहाँ पर? निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? फैलोपियन ट्यूब में होता है। प्रजनन, मानव प्रजनन की प्रक्रिया में निषेचन जो होता है वो गर्भाशय के पास एक स्थित होती है ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, उसी में होता है, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। प्रसव पूर्व अवधि के चरण क्या है? प्रसव से पहले, जन्म से पहले के 3 चरण होते हैं, ठीक है। प्रसव पूर्व कौन से 3 चरण होते हैं? कौन कौन से? पहला चरण होता है आपका जर्मिनल, दूसरा होता है एम्ब्रायोनिक और तीसरा होता है फीटल स्टेज, ठीक है। ये 3 स्टेज होते हैं प्रसव पूर्व अवधि के मानव के विकास के। जन्म बच्चा जो है पेट में ही रहता है माता के, तभी 3 जो है अवस्थाएं उसकी गुजरती हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टेकोफेराल, ठीक है, टेकोफेराल। विटामिन ई त्वचा और प्रजनन क्षमता के लिए जानी जाती है, विटामिन टेकोफेराल। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। वसा के पाचन को बढ़ावा देता है कौन? वसा के पाचन को कौन बढ़ावा देता है बेटा? फटाफट से आप बताएंगे। 72 नंबर, वसा के पाचन को कौन बढ़ावा देता है? वसा के पाचन को, 72 नंबर, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। तो होता है आपका बाइल जूस, यानी कि पित्त रस। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। पित्त रस जो होता है वसा के पाचन को बढ़ावा देता है। 73 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, आरडीए का मतलब प्रस्तावित है। आरडीए का आरबीए का आरडीए रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस कहा जाता है। ये प्रस्तावित मात्रा खुराक, डेयरी, आहार या विटामिन डी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 73 नंबर का, 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, डाइटरी, यानी आहार नियोजन के लिए, मतलब कि ये आहार के बारे में बताती है कितना जो है खाना चाहिए। रिकमेंडरी डाइटरी अलाउंसेस कहते हैं इसको। 74 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट इनमें से किस में मिलता है? 74 नंबर, कार्बोहाइड्रेट प्लांट से यानी वनस्पतियों से मिलता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
75 नंबर क्वेश्चन है टाइफाइड का कारण इनमें से कौन सा है? टाइफाइड जो होता है बेटा यस टाइफी यानी सल्मोनेला टाइफी से होता है, वो जीवाणु होता है सल्मोनेला टाइफी उसी से होता है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हुए भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो एनीमिया जो होता है ये आयरन की कमी से होता है, लोहा की कमी से। एनीमिया यानी रक्त अल्पता, खून की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, जिससे एनीमिया रोग हो जाता है। 77 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है भारत में कियर के कार्य क्या होते हैं, किन क्षेत्रों में है? तो पोषण के क्षेत्र में कियर काम करता है, बिल्कुल करता है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी, साक्षरता के क्षेत्र में भी जो है कियर काम करता है। कियर इंडिया पोषण, स्वास्थ्य और साक्षरता जैसे कई क्षेत्रों में काम करता है। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे, उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। 78 नंबर क्वेश्चन है रक्त ग्लूकोज के स्तर का नियंत्रण इस हार्मोन के द्वारा होता है, किस हार्मोन के द्वारा? रक्त ग्लूकोज के स्तर का नियंत्रण जो होता है किस हार्मोन के द्वारा होता है? तो इंसुलिन और जो है ग्लूकोगोन दोनों के द्वारा होता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 69 नंबर क्वेश्चन से 79 नंबर। आरडीए बनाई जाती है, आरडीए रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस सभी आयु वर्ग, सभी आयु के लिए, सभी वर्गों के लिए, वयस्कों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, सभी के लिए बनाए जाते हैं। डी ऑप्शन लगा देंगे, उपरोक्त सभी के लिए ये सिस्टम बनाया जाता है, जिससे उनका कितना भोजन किस किस व्यक्ति को चाहिए। 80 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। हरी पत्तेदार और पीली सब्जियां किसका उत्तम स्रोत हैं? हरी पत्तेदार सब्जियां और पीला जो स्रोत होते हैं वो किसके स्रोत होते हैं अच्छे? करेक्ट आंसर होगा विटामिन ए, विटामिन ए के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है हरी पत्तेदार सब्जियां। ठीक है, और खास करके जो पीली सब्जियां होती हैं या पीला फल होता है उसमें बीटा कैरोटीन होता है, जो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। पके जैसे पके आम हो गए, पपीता हो गया, गाजर हो गया, ठीक है, इन सभी में विटामिन ए खूब पाया जाता है। 61 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है रिकेट्स किसकी कमी से होता है? रिकेट्स, रिकेट्स जो होता है बेटा विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी सूखा रोग हो जाता है, ध्यान रखेंगे। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन के की कमी से रक्त का धक्का नहीं जमता, विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। 82 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना जो थी जिसको JSY कहते हैं, ये मातृत्व के लिए, सुरक्षित मातृत्व के लिए 2005 में शुरू की गई थी। ठीक है, तो पूछा जा रहा है किस डेट को? तो 12 अप्रैल। ठीक है, 12 अप्रैल 2005, 12 अप्रैल 2005 इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिए 83 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी से दंत क्षय हो जाता है? बताए 83 नंबर। दंत क्षय हो जाता है किसकी कमी से? तो फ्लोराइड की कमी से दांतों का इनेमल कमजोर हो जाता है और दांत जो होते हैं टूट जाते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन फ्लोरीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। हीम आयरन किस में पाया जाता है? हीम आयरन जो होता है ये पशुओं के मांस में हीम आयरन पाया जाता है। ठीक है, मांस, मछली और पोल्ट्री में पाया जाता है, बेसिकली पशु मांस कह सकते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 85 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था बताएं? राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन जो शुरू किया गया 2013 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 85 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन सब स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, 2013 में लॉन्च किया गया था इसको। ठीक है, लेकिन जो है 2005 में इसका क्या नाम था? भारतीय राष्ट्रीय, इसका नाम क्या था? इसका नाम था NRHM। ठीक है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय NHM जो था एक प्रकार से, इसी को बाद में जो है बता दिया गया। तो 2005 में पहले था ये, 2013 में इसको लॉन्च किया गया फिर से। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 86 नंबर क्वेश्चन है WBC का जीवन काल कितना होता है? तो 12 से 20 दिन का होता है। WBC व्हाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है, श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाता है। इनका जीवन काल आमतौर पर कुछ दिनों या 2 से 3 हफ्ते तक हो सकता है। तो 12 से लेकर के 20 दिन, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है माँ के दूध में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट, 87 नंबर बताएं। माँ के दूध में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट जो होता है कौन सा होता है? 87 नंबर लैक्टोज शर्करा होती है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लैक्टोज शर्करा जो वो होती है ये दूध में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 88 नंबर प्रश्न है। WHO के अनुसार पीने के पानी में जो है फ्लोराइड की मानक दर कितनी होती है? 88 नंबर बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो 0.5 से 1 ppm होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 89 नंबर प्रश्न है। मैरास्मस रोग जो होता है किसकी कमी से हो जाता है? मैरास्मस रोग जो होता है ऊर्जा और प्रोटीन की कमी से मैरास्मस रोग हो जाता है। ठीक है, एक गंभीर कुपोषण बीमारी है जो कैलोरी और प्रोटीन दोनों की कमी से होता है। इसका डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। 90 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। अमीबा से कौन सा रोग होता है बताएं?
अमीबा से कौन सा रोग होता है बेटा? अमीबा से जो होता है उसके कारण से अमीबिक पेचिस हो जाता है। पेचिस, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। पेचिस यानी कि जिसको आप कह सकते हैं डायसेंट्री। ठीक है, 91 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। लौह तत्व की कमी का परिणाम रक्त अल्पता यानी एनीमिया रोग हो जाता है, खून की कमी से। ठीक है, लौह आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रक्त अल्पता यानी एनीमिया रोग हो जाता है। 92 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है आपका, फलों के रस में अधिकतम पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है? फलों के रस में अधिकतम पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? 92 नंबर। तो फलों के रस में जो होती है फ्रक्टोज नाम की शर्करा जो होती है पाई जाती है। फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर भी कहते हैं, क्योंकि ये फलों के रस में अधिक मात्रा में फ्रक्टोज पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 93 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? इनमें से तो दालों में प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, दाल में, और खास करके सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है वानस्पतिक स्रोत के रूप में देखा जाए तो। अगला क्वेश्चन से 94 नंबर प्रश्न है, रोगी के स्वास्थ्य लाभ के लिए जो आहार दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? रोगी के स्वास्थ्य लाभ के लिए जो आहार दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? 94 नंबर का डी ऑप्शन, उसको बोलते हैं उपचारात्मक आहार। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? उपचारात्मक आहार। 95 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, त्वचा व आंखों को सुरक्षित रखता है। 95, त्वचा और आंखों को कौन सुरक्षित रखता है? त्वचा और आंखों को विटामिन ए जो होता है वो सुरक्षित रखता है। ए ऑप्शन करेक्ट, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर को विटामिन ए। 96 नंबर क्वेश्चन से, दालें किसका सबसे अच्छा स्रोत है? दालें बताएं। दालें जो होती हैं सबसे अच्छा स्रोत किसकी होती है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की अच्छी स्रोत होती है दाल। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का स्रोत नहीं है? विटामिन सी का स्रोत नहीं, नींबू विटामिन सी का स्रोत है, संतरा भी है, टमाटर भी है, चावल नहीं होता है। चावल जो है कार्बोहाइड्रेट का स्रोत होता है, तो राइस ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर लगा दीजिएगा। ठीक है, इसमें विटामिन सी चावल में नहीं होता है। 98 नंबर क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं के लिए प्रोटीन की अतिरिक्त दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? तो गर्भवती महिलाओं को कम से कम आपको 25 ग्राम प्रोटीन अधिक देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, चंद्रमुख निम्नलिखित में से किस रोग का लक्षण है? चंद्रमुख यानी चंद्रमा के समान मुंह गोल गोल हो जाता है, सूजन आदि चेहरे पर। ठीक है, एकदम से जो है मून फेस हो जाता है, चंद्रमा के समान गोल गोल चेहरा हो जाता है, मोटा मोटा सा, तो क्वासियोरकर रोग में हो जाता है ऐसा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन से 100 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न, बच्चों में पोषण संबंधी स्थिति इसकी सूचक है, किसकी सूचक है? तो बच्चों का पोषण स्तर उनकी आयु के अनुसार भार, ठीक है, ऊंचाई के अनुरूप भार और आयु के अनुरूप ऊंचाई, ये तीनों जो है ये होता है पोषण का सूचक है। डी ऑप्शन लगा दीजिएगा, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। इस तरीके से आप लोगों ने 100 क्वेश्चंस को देख लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका ये नया चैनल है को करिकुलर मास्टर, इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।